हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ क्लास में। पिछले क्लास में मैंने स्टडी किया था, आपको सरफेस केमिस्ट्री में क्या स्टडी किया था। आपको स्टडी किया था कि उत्प्रेरण क्या है, उत्प्रेरण को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और उसके कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। तो पिछले क्लास वाला वीडियो नहीं देखें कि उत्प्रेरण क्या होते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है उत्प्रेरकों का वर्गीकरण। उत्प्रेरकों यानी कि कैटलिस्ट है, वो था पहले वाला वीडियो जो था आपको कैटलिसिस था। यानी कि आज हम जानने वाले हैं कि कैटलिस्ट के टाइप्स कितने हों, यानी कि उत्प्रेरकों का वर्गीकरण कितने तरह से किया गया है। तो अभी आप तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप घर बैठे स्टडी कर पाए। क्लियर। चलिए आज का टॉपिक क्या है, उत्प्रेरण। चैप्टर हमारा चल रहा है 5 पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 5 है, 4 चैप्टर का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे उत्प्रेरक। हमने आपको बताया था, पिछले वाला वीडियो में बताया था कि उत्प्रेरक क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है। हमने बताया था कि कैटलिस्ट कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने में परिवर्तन किए बिना, अपने में चेंजिंग किए बिना किसी रासायनिक अभिक्रिया की वेग को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, यानी कि उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को बगैर, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। अपने में कोई चेंजिंग नहीं लाते हैं, अपने में कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं, लेकिन किसी रासायनिक अभिक्रिया के रेट को या तो बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं या नष्ट भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी उत्प्रेरक हैं जो आपको नष्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि उत्प्रेरक क्या होता है। तो उत्प्रेरक वैसे पदार्थ होता है जो अपने में बगैर परिवर्तन किए बिना किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, वेग में परिवर्तन ला देते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। ये टॉपिक जो है आपको पिछले क्लास में बात हो चुका है। ठीक है, अब हम देखेंगे तो उत्प्रेरकों का वर्गीकरण कितने तरह का हुआ है। उत्प्रेरकों का वर्गीकरण कई तरह का हुआ है, जिसमें पहला आपको है धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरक, जिसमें पहला आपका पार्ट आता है धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या है, देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि धनात्मक उत्प्रेरक पॉजिटिव, यानी कि प्लस की ओर चलेगा, माइनस में नहीं जाएगा। तो कहता है कि वैसे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि धनात्मक उत्प्रेरक क्या है, चलिए हम राइट भी कर लेते हैं कि उत्प्रेरक की वैसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तथा इस घटना को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। क्लियर, यानी कुछ ऐसे उत्प्रेरक होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं, वैसे उत्प्रेरक होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी रासायनिक रिएक्शन को, किसी रासायनिक रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज नहीं करते हैं। तो जब रासायनिक अभिक्रिया के वेग को डिक्रीज करने वाले जो सब्सटेंस है उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट। और इस इवेंट का नाम है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, पॉजिटिव कैटलिटिस।
पॉजिटिव कैटलिसिस। ठीक है, तो देखते हैं कौन से उदाहरण इसके आएंगे कि धनात्मक उत्प्रेरक में कौन से पदार्थ हैं जो आपको रासायनिक अभिक्रिया के को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल में है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं MnO की उपस्थिति में, ये उत्प्रेरक है, किस प्रकार का उत्प्रेरक है, पॉजिटिव उत्प्रेरक है। ठीक है, तो बनता है KCl प्लस O2, बैलेंस कर लेंगे, 2 हो गया यहाँ पर हो गया 2। ठीक है, यानी कि पोटेशियम क्लोरेट को क्या किया, जब अवघटन किया किसकी उपस्थिति में, MnO2 की प्रेजेंट में। MnO2 अब क्या है, आपको धनात्मक उत्प्रेरक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है। ठीक है, और यह क्या करता है, इस अभिक्रिया की दर को क्या करता है, जल्दी करा देता है, जल्दी करा देता है। इसका मतलब क्या हुआ, यह पॉजिटिव उत्प्रेरक है, यह क्या करता है, जल्दी से इसकी रिएक्शन को कंप्लीट करने में मदद करता है। कौन, MnO2, यानी कि MnO2 आपका क्या है, धनात्मक उत्प्रेरक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लगते हैं। दूसरा एग्जांपल है N2 प्लस H2 एरो NH3। ठीक है, यहाँ पर आपको फेरस है, ये पॉजिटिव उत्प्रेरक है, और यहाँ पर बैलेंस कर देते 3 आता है तो क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो फेरस है, जो आयरन्स है, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो अम्लीय गैस बनता है। तो इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए कौन सा उत्प्रेरक आया, यहाँ पर फेरस आया, लोहा आया, जिसका नाम क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। यानी कि फेरस जो है इस रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है, अभिक्रिया की दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। कौन, फेरस। इस फेरस को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव उत्प्रेरक। यानी कि पॉजिटिव उत्प्रेरक क्या होता है कि वैसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे टाइप का उत्प्रेरक क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है। दूसरा जो आपका है वो है ऋणात्मक उत्प्रेरक। ये है आपका निगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, यानी कि पहला जो आपका था पॉजिटिव और दूसरा हो गया निगेटिव। यानी कि पॉजिटिव में क्या था कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करता है, बढ़ा देता है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा तो कुछ ऐसे उत्प्रेरक है जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। यानी कि पॉजिटिव जो है इंक्रीज करता है रिएक्शन के रेट को, तो वही आपको जो निगेटिव है वह रिएक्शन के रेट को क्या करता है, माइनस करता है, डिक्रीज करता है, यानी घटाता है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि वैसे पदार्थ, वैसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। वैसे कैटलिस्ट जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, उसको हम क्या करते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक, नेगेटिव कैटलिस्ट। और इस घटना का नाम क्या है, नेगेटिव कैटलिसिस। और इस घटना का नाम क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरण। क्लियर, तो चलिए राइट कर लेते हैं कि वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो उससे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तथा इस घटना को क्या कहेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरण।
ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। यानी कि निगेटिव जो कैटलिस्ट है, निगेटिव कैटलिस्ट क्या कह रहा है कि निगेटिव कैटलिस्ट ये कह रहा है कि वैसे सब्सटेंस होते हैं निगेटिव कैटलिस्ट जो किसी केमिकल रिएक्शन को, किसी रासायनिक अभिक्रिया क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, यानी क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल, और इस घटना का नाम क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरण, नेगेटिव कैटलिसिस। अब यहाँ पर देखते हैं कौन से एग्जाम्पल है जो आपको रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटता हुआ प्रतीत होगा। जैसे H2O2 का हम क्या करते हैं, विघटन करते हैं, किसके प्रेजेंट में, ग्लिसरॉल की प्रेजेंट में। ठीक है, यहाँ पर तो आपको बनता है H2 और O2, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और 2 दूना 4, यहाँ पर भी क्या आ गया, 2 हो गया। ठीक है, यानी कि ग्लिसरॉल की उपस्थिति में, ग्लिसरॉल क्या है आपका, यहाँ पर उत्प्रेरक है और ऊष्मा भी है, और ये क्या आ गया, माइनस। ठीक है, यानी कि जो ग्लिसरॉल है वह इस अभिक्रिया की रेट को क्या करता है, डिक्रीज करता है, अभिक्रिया की रेट को क्या करता है, धीमा कर देता है। तो ये ग्लिसरॉल जो हुआ वो आपको क्या आ गया, निगेटिव कैटलिस्ट। यानी कि जब हम अब H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 का अपघटन, डेकम्पोजिशन ग्लिसरॉल के प्रेजेंट में करते हैं तो आपको H2 और O2 बनता है, लेकिन अभिक्रिया क्या होती है, धीमा हो जाती है। यानी कि इसका रेट क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, कौन, ग्लिसरॉल। उसी तरह आपको दूसरा जो एग्जाम्पल है वह है Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड ऑक्सीजन, और यहाँ पर एल्कोहल के प्रेजेंट में किया जा रहा है, इसके प्रेजेंट में, एल्कोहल के प्रेजेंट में आपको बन जाता है सोडियम सल्फेट, और यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 2 हुआ। क्लियर, यानी कि एल्कोहल जो है आपको इस रिएक्शन को क्या करता है, धीमा करता है। यानी कि अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। ये सब लेबोरेटरी की चीज़ें हैं, वहाँ पर लेबोरेटरी की चीज़ें भी जानी जा सकती है कि कौन सा सब्सटेंस जो है किस रिएक्शन के लिए फायदेमंद है, कौन सा सब्सटेंस किस रिएक्शन को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। ठीक है, तो ग्लिसरॉल यहाँ पर क्या करता है, इसको डिक्रीज करता है, एल्कोहल भी क्या करता है, इस रिएक्शन को डिक्रीज करता है। तो ग्लिसरॉल क्या है आपका निगेटिव कैटलिस्ट है, और एल्कोहल भी यहाँ पर क्या है, निगेटिव कैटलिस्ट है। यानी कि दोनों रिएक्शन में क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा कैटलिस्ट किस प्रकार के कैटलिस्ट होंगे। थर्ड आपका कैटलिस्ट है वो हो गया स्व उत्प्रेरक, ऑटो कैटलिस्ट देखेंगे। अब देखेंगे थर्ड जो आपका कैटलिस्ट है वह क्या कह रहा है, स्व उत्प्रेरक। स्व उत्प्रेरक मतलब ऑटो कैटलिस्ट। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कैटलिस्ट में ऑटो मतलब कि अपने आप इस रिएक्शन में कोई अलग से सब्सटेंस नहीं आता, इस रिएक्शन का ही कोई सब्सटेंस जो है अभिक्रिया के रेट को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, अलग से कोई सब्सटेंस नहीं आता, इस रिएक्शंस में आपको इस रिएक्शंस का ही कोई सब्सटेंस जो होगा वो आपको क्या करता है, अभिक्रिया को बढ़ाता है या उत्प्रेरक का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि जब इस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का ही कोई पदार्थ, कोई उत्पाद ही उत्प्रेरक का क्या करता है, काम कर देता है। ठीक है, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ जो है, उत्पाद जो है, ठीक है, उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसको क्या कहते हैं, स्व उत्प्रेरक। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, वह प्रोडक्ट ही क्या करता है, एक कैटलिस्ट का काम करने लगता है। क्या करता है, कैटलिस्ट का काम करने लगता है। यानी कि अलग से कोई कैटलिस्ट नहीं आता है।
ठीक है। तो उस तरह के रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, स्व उत्प्रेरण। ऐसे कहेंगे कि जब उत्पाद पदार्थों में से कोई पदार्थ, जब उत्पाद पदार्थों में से, जब उत्पाद पदार्थों में से कोई पदार्थ उत्प्रेरक, ठीक है, कोई पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, कार्य करता है, तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं तथा इस घटना को क्या कहते हैं, स्व उत्प्रेरण कहते हैं। क्लियर। यानी कह रहा है कि जब उत्पाद पदार्थों में यानी कि कोई रिएक्शंस है, उस रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट ही है क्या करता है, उत्प्रेरक का काम करने लगता है, अलग से कोई सब्सटेंस नहीं आता उत्प्रेरक के लिए। तो उस प्रकार के रिएक्शंस को, उस प्रकार के सब्सटेंस को क्या करते हैं, ऑटो कैटलिस्ट, और इस घटना का नाम क्या है, ऑटो कैटलिसिस। ठीक है। तो ऐसे हम इसको राइट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में आपको CH3CO2H5 हो गया। इथाइल मिथाइल कीटोन, कीटोन नहीं है, एस्टर हो गया, मिथाइल, इथाइल मिथाइल यानी कि CH3COO2H5 ये हो गया। और आपको H2O के साथ क्या किया गया, रिएक्शन कराया गया, तो बन गया CH3COOH प्लस H2। और यहाँ पर ये जो आपको एसिटिक अम्ल है, ठीक है, यहाँ पर जो आपको एसिटिक अम्ल है यह उत्प्रेरक का काम करने लगता है उत्पाद के रूप में। ठीक है। और ये आपका क्या है, ईस्टर है। ठीक है। ये क्या है, आपको ईस्टर है। तो ईस्टर का जल के साथ जब क्या किया गया था, रिएक्शन किया जाता है, तो आपको एसिटिक अम्ल और H2 बनता है, हाइड्रोजन H2 नहीं बनता है, H2O बनता है, H2O वाटर बनता है। तो इस रिएक्शन में जो आपको उत्पाद है, उत्पाद मतलब क्या, एसिटिक एसिड यहाँ पर जो है, जो अम्ल है वह क्या करता है, उत्प्रेरक का काम करने लगता है। ठीक है। यानी कि जब तक ये नहीं बना था तब तक अभिक्रिया धीमी होती थी, लेकिन जैसे ही बना तो अभिक्रिया थोड़ी सी क्या हुई, फास्ट हो गई। ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, स्व उत्प्रेरक। यानी कि स्व उत्प्रेरक में कोई अलग से पदार्थ उत्प्रेरक का काम नहीं करता, उत्पाद ही कोई आपको अलग से उत्पाद ही जो है इस अभिक्रिया में कैटलिस्ट का काम करने लगता है। अब हमारा नेक्स्ट कैटलिस्ट है फोर्थ नंबर, प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक को कहते हैं इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। ठीक है। प्रेरित उत्प्रेरक, इसके नाम से ही क्या पता चल रहा है कि यह उत्प्रेरक क्या करता है, प्रेरित मतलब प्रेरणा देता है, किसी की क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है। यानी कि प्रेरित उत्प्रेरक इंड्यूस कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि जब एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया क्या करती है, उत्प्रेरित करती है। ठीक है। कि जब एक अभिक्रिया में उत्प्रेरक काम कर रहा है और वह दूसरी अभिक्रिया को क्या करता है, बढ़ा देता है, तो जो पहली अभिक्रिया होगी उसका नाम क्या है, प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि यदि एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया के वेग को बढ़ाता है, यदि एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया के वेग को
बढ़ाता है। ठीक है, यदि एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ाता है, तो पहली जो अभिक्रिया होगी, ठीक है, पहली अभिक्रिया को प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं तथा इस घटना को प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। क्लियर? यानी कि प्रेरित उत्प्रेरण क्या कहता है कि यदि एक क्रिया दूसरी क्रिया के वेग को बढ़ा देता है, यानी कि दूसरी क्रिया को कहता है प्रेरित करता है कि तुम बढ़ो। ठीक है, प्रेरित करता है कि तुम बढ़ो, तो पहले जो अभिक्रिया है, जो पहले जो रिएक्शंस है, वह क्या कहलाएगी, प्रेरित अभिक्रिया कहलाएगी। और इस घटना का नाम क्या है, प्रेरित उत्प्रेरण। यानी कि प्रेरित उत्प्रेरण का काम क्या है कि दूसरी अभिक्रिया के रेट को क्या करेगा, बढ़ाएगा, लेकिन पहले जो अभिक्रिया होगी वही प्रेरित उत्प्रेरक, यानी कि जो बढ़ाएगा रिएक्शन के रेट को वह हो जाएगा प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक है, और इस घटना का नाम क्या है, प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक है, तो इस तरह आप कुल मिलाकर आपको उत्प्रेरक के 4 टाइप्स हो गए। ठीक है, एक हो गया धनात्मक उत्प्रेरण, दूसरा हो गया ऋणात्मक उत्प्रेरण, तीसरा हुआ आपको स्व उत्प्रेरक, और चौथा हुआ आपको प्रेरित उत्प्रेरक। तो फिर नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे आपको पॉइजन्स क्या होता है, प्रोमोटर क्या होता है, ठीक है, कि विष क्या होता है, जहर किसे कहते हैं, समंदक किसे कहते हैं। तो उस तरह के टॉपिक के बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे, और अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि वीडियो को सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप किसी भी क्लास को मिस ना कर पाए। थैंक्स, मैं बात, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।